नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के एक और बयानवीर मंत्री आलोक मेहता, जो कि आजकल सुर्खियां बटोर रहे हैं, चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, उन्होंने ऐसी विवादित बयान जो दे दी थी, जिसके बाद आपको बताया आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी मिली है। बीते दिनों दोपहर के बाद उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पर एक कॉल आता है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। हालांकि पुलिस ने ये कहा है कि आलोक मेहता ने कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट तो अभी तक दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से उनकी सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम करेंगे। तो देखिए, आलोक मेहता जो कि बिहार के भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री हैं, जिन्होंने सवर्णों को लेकर एक विवादित बोल दिया था। उन्होंने ये कह दिया था कि जो 10% सवर्ण है वो ब्रिटिश राज में यानी अंग्रेजों के काल में अंग्रेजों के गुलाम थे। तो देखिए, अब जैसे ही एक और बिहार के एक और बयानवीर मंत्री सामने आए। सबसे पहले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर धर्म ग्रंथ को लेकर के विवादित बयान दे देते हैं, जिसके बाद वो तो अभी मामला ठंडा होता ही नहीं है, तब तक एक और जो मंत्री हैं बिहार के, वो भी एक विवादित बयान दे देते हैं। आलोक मेहता बिहार के जाति पर सवाल खड़ा, बिहार आपको बताएं कि एक जाति को लेकर के वो सवाल खड़ा करते हैं, सवर्णों के खिलाफ वो विवादित बयान दे देते हैं, जिसके बाद बिहार से लेकर देश भर में राजनीति गर्मा जाती है। देश भर के जितने भी नेता हैं, वो जो विपक्ष के नेता हैं, वो जो है आपको बताया आलोक मेहता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, इनके खिलाफ जो है बयानबाजियां देने लगते हैं। अब आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी दी जाती है। उनके पर्सनल नंबर पर एक फोन कॉल आता है, बीते दिनों एक फोन कॉल आता है और उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पर कॉल करके दी गई है। यही नहीं, मंत्री को फोन पर गंदी गालियां भी दी गई हैं, उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए हैं। इस घटना के बाद से मंत्री आलोक कुमार मेहता और उनके करीबी टेंशन में आ गए हैं। इस मामले की प्रॉपर जांच करने के साथ ही पटना पुलिस से उचित सुरक्षा की मांग मंत्री की तरफ से की गई है। 3:14 पर आया एक कॉल को उनके ही नंबर पर कॉल कर जान से मारने की धमकी का यह मामला सोमवार का है। आपको बताया दोपहर बाद 3:14 पर उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पर एक कॉल आता है। इस नंबर से कॉल करने वाले ने मंत्री के साथ अभद्रता से बात की, उन्हें धमकी दी। जब इस नंबर को ट्रू कॉलर पर चेक किया गया तो दीपक पांडे का नाम शो कर दिया। जब कॉलर धमकी दे रहा था तब मंत्री जी ने कॉल काट दिया। इसके बाद भी कई बार उसी नंबर से कॉल आया, पर मंत्री ने दोबारा कॉल रिसीव नहीं किया। कुछ देर बाद एक दूसरे नंबर से कॉल आने लगा। ट्रू कॉलर के जरिए पप्पू त्रिपाठी का नाम डिस्प्ले हो रहा था। तो देखिए, देर रात तक कोई राहत नहीं मिलती है, जिसके बाद शिकायत जो की जाती है कि उन्हें आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद जो मंत्री के परिवार हैं, वो लोग तो काफ़ी डरे हुए ही हैं, लेकिन आलोक कुमार मेहता जो राजद के नेता है, इस मामले के सामने आने के बाद से पार्टी की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है। मंत्री की तरफ से ये दावा किया गया है कि उनकी तरफ से इस मामले की जाँच पर धमकी देने वाले की पहचान करने व कानूनी कार्रवाई करने के लिए पटना के सचिवालय थाना में लिखित शिकायत दर्ज कर दी गई है। पर हैरानी वाली बात यह है कि देर रात तक पुलिस इस मामले को कंफर्म नहीं कर पाई है। सचिवालय थाना की पुलिस ने कहा कि उन्हें अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। जैसे ही शिकायत मिलेगी, पुलिस अपनी पड़ताल शुरू कर देगी। तो देखिए, बिहार के बयानवीर नेता आलोक कुमार मेहता सवर्णों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं। कह देते हैं कि सवर्ण जो है, जो 10% सवर्ण है, वो अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों के गुलाम रहा करते थे। अब इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पर 2 कॉल आते हैं और ऐसा दोनों जो कॉल आते हैं, इससे उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसके बाद आलोक मेहता समेत उनके परिवार के लोग काफ़ी टेंशन में हैं। आलोक मेहता का कहना है कि उन्होंने सचिवालय थाना में इसके लिए एफआईआर भी दर्ज करवा दी है, कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी है, लेकिन वही पुलिस का कहना है कि अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किसने ये धमकी दी है, और एफआईआर जो कंप्लेंट की भी जो कंफर्मेशन है, वो भी पुलिस ने अभी तक नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि कोई कंप्लेंट अगर आता है तो हम इस मामले में जाँच ज़रूर करेंगे।